हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। वे पचपदरा स्थित रिफाइनरी में एक नया उद्घाटन करने वाले हैं, जो सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक तस्वीर बदलने का दावा करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 21 अप्रैल को बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी रिफाइनरी परियोजना में से एक के पहले चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वही पचपदरा रिफाइनरी है जिसे कभी एक सपना कहा गया था और फिर कभी राजनीतिक वादा भी बना। फिर वर्षों तक देरी और लागत वृद्धि की कहानी में ये रिफाइनरी उलझी रही और अब जाकर के ये अपने पहले चरण के वास्तविक पड़ाव पर पहुंचने वाली है। देखिए, सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रिफाइनरी है या फिर पश्चिमी राजस्थान के भविष्य का एक नया इंजन है? क्योंकि जिस इलाका की पहचान आज तक सूखा, सीमित संसाधन और पलायन रही है, वहीं राजस्थान का ये इलाका अब औद्योगिक क्रांति की एक नई पटकथा लिखने की तैयारी में है। आपको याद दिला दें कि इस रिफाइनरी का पहला शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को हुआ था, जब सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उस समय राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और उस वक्त इस परियोजना की एक अनुमानित लागत थी, वो करीब 33,230 करोड़ रुपए रखी गई थी, यानी कि 3,32,30 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली और नई नीतियाँ आई तो इस परियोजना के स्वरूप और शर्तों में बड़ा बदलाव हुआ और फिर 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस परियोजना का दोबारा औपचारिक शुभारंभ किया और उस समय लागत बढ़कर 43,129 करोड़ रुपए हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समय सीमा जो 31 अक्टूबर 2022 तय की गई थी वह पूरी नहीं हो पाई और फिर लागत में एक और बड़ा उछाल आया और ये उछाल था कि कांग्रेस सरकार ने 2 जून 2023 को ये लागत बढ़ाकर 72,937 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी इसको बढ़ा दिया गया। और फिर वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में 24 जुलाई 2025 को एक कंपनी ने एक और संशोधन प्रस्ताव दिया और जिसे बाद में इस परियोजना की कुल लागत लगभग 79,159 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी कि शुरुआत से ही अब तक ये परियोजना लागत के मामले में लगभग 2.5 गुना तक बढ़ चुकी हैं। और अब आप सोचिए कि एक परियोजना जो शुरू में 33,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज की तारीख में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि देश में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस तरीके से समय और लागत दोनों में विस्तार लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही उम्मीदें उतनी भी बड़ी होती जाती हैं और ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है और इसे देश के सबसे आधुनिक BS6 मानक वाली रिफाइनरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी सालाना रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन टन यानी कि 90 लाख टन कच्चे तेल की होगी और इसके साथ ही 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है और जो इसे सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि एक पूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन तकनीक पर आधारित बनाया गया है, यानी कि एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। और इसका सीधा मतलब है कि रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला कोई भी तरल कचरा अब बाहर नहीं जाएगा और कोई किसी तरीके का अपशिष्ट बाहर नहीं आएगा। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये एक अत्याधुनिक और जिम्मेदार परियोजना मानी जा रही है। अब बात करें कच्चे तेल की, तो इस रिफाइनरी के लिए करीब 11.25 मिलियन टन यानी कि 1,12,50,000 टन कच्चा तेल विदेशों से आयात किया जाएगा, जबकि प्रदेश में उत्पादित करीब 1.5 मिलियन टन यानी कि 15 लाख टन कच्चे तेल का भी उपयोग किया जाएगा। यानी ये परियोजना स्थानीय संसाधनों और वैश्विक आपूर्ति दोनों का संतुलन बना करके चलेगी और यही वजह है कि इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और सहायक उद्योगों को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में रोजगार के एक नए अवसर पैदा होंगे और जो इलाका अब तक विकास की दौड़ में पीछे था वह अब
औद्योगिक मानचित्र पर सबसे तेजी से उभर सकता है और इस परियोजना के कारण माल ढुलाई में भी बड़ा इजाफा होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए बालोतरा से पचपदरा तक बंद पड़ी रेलवे लाइन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है और इसके अलावा करीब 12 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन है वो भी बिछाई जाएगी, यानी कि रिफाइनरी तक कच्चे तेल और कच्चे माल और उनसे तैयार उत्पादों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो सकती हैं। यानी ये साफ है कि अब सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि एक पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार किया जा सकता है या किया जा रहा है। और अब अगर हाल के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो जनवरी 2026 से ही इस रिफाइनरी के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो चुका था, ट्रायल रन है वो शुरू हो चुका था, जिसमें कच्चे तेल के प्रसंस्करण की तैयारियां की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे पिछले 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं और इससे पहले वे 28 फरवरी 2026 को वे अजमेर के दौरे पर आए थे और जहां उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और 21,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। और यानी साफ है कि केंद्र सरकार अब राजस्थान पर विशेष ध्यान दे रही है और पचपदरा रिफाइनरी इस फोकस की सबसे बड़ा प्रतीक है, इस फोकस का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर के उभर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल भी छुपा हुआ है और वो ये है कि क्या ये योजना या परियोजना अपने वादों पर खरी उतर पाएगी? क्या ये वास्तव में पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल पाएगी, रोजगार दे पाएगी? क्या ये ऐसा एक प्रोजेक्ट बन करके रह जाएगा जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा और असर सबसे कम होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा तो बहुत होती है लेकिन उनका पूरा लाभ जमीन पर पहुंचने में समय लगता है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये परियोजना सिर्फ तेल माइनिंग तक सीमित नहीं बल्कि इसके साथ ये पेट्रोकेमिकल उद्योग, परिवहन नेटवर्क, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई पहलू इससे जुड़े हुए हैं और इस पर ये ध्यान दिया जाएगा। अगर सभी पहलू सही तरीके से लागू होते हैं तो निश्चित रूप से ये परियोजना मारवाड़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा पहुंचेंगे तो ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं होगा बल्कि एक भविष्य का संकेत होगा जिसमें रेगिस्तान की रेत से भी विकास की एक नई इबादत लिखी जाएगी। अब आखिर में आपको जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ी दौलत समय और संतुलन है और जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है वही इंसान सच्चा और सफल इंसान कहलाता है। खुशियाँ बाहर से नहीं बल्कि हमारे नज़रिए में छिपी होती है। कम में संतोष और अधिक में विनम्रता, यही जीवन का असली ज्ञान है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।